अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1 को देखेंगे। इसके अंदर के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ में उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और दीगर जो फोर्सेस हैं उसमें अगर आप ऑफिसर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे ये टेस्ट लिया जाता है। आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। और ये टेस्ट जो है ये फोर्सेस में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है कि सेल इज़ टू टॉर्च एज पेट्रोल इज़ टू। अब देखें थोड़ा सा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझें, सेल जो है ये टॉर्च में डालते हैं, ठीक है। टॉर्च में हम क्या डालते हैं? सेल डालते हैं ताकि टॉर्च जले। तो पेट्रोल जो है ये फिर हम किस में डालेंगे? व्हीकल में, कंट्री में, गैस स्टेशन में या इकोनॉमी में? अब काफ़ी बच्चे जो है वो व्हीकल सोच रहे होंगे कि व्हीकल में पेट्रोल डालते हैं, बट ये ट्रू नहीं है। आप देखें सेल का टॉर्च के साथ रिलेशनशिप है, सेल टॉर्च में होता है, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो किस में होता है? व्हीकल में। ज़रूरी नहीं है कि पेट्रोल हो, व्हीकल खाली भी होती है, लेकिन गैस स्टेशन में पेट्रोल होता है। तो गैस स्टेशन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पर हमें एक सीरीज दी है और इसको हमने कंप्लीट करना है। अगर आप इस सीरीज को देखें, 15, 7, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 14, फिर 60, फिर 28 और अब आगे नेक्स्ट क्या आएगा? आई थिंक आपने आंसर पहले ही जो है फाइंड आउट कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया तो आपकी थोड़ी सी फहम रसाई के लिए बताते चलते हैं। अगर आप 15 क्रॉस 2 करते हैं तो 15 को 2 के साथ ज़रब दें तो ये 30 होता है। 30 को 2 के साथ ज़रब दें तो 60 होता है। 60 को 2 के साथ ज़रब दें तो 120 आएगा। इसका मतलब है कि नेक्स्ट 120 है। फिर उसके बाद देखें 7 को 2 के साथ ज़रब दें 14 आएगा। 14 को 2 के साथ ज़रब दें 28 आएगा। 28 को 2 के साथ ज़रब दें तो 56 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 120 होगा और नेक्स्ट 56 होगा। तो देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो आंसर फिगर में कहाँ पर है। अगर देखें तो ये सी ऑप्शन जो है इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम इस पर टिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर है। आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आया कि इफ़ अली इज़ द ब्रदर ऑफ अनाज सन्स आंट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अली एंड अना। अब देखें अली जो है इज़ द ब्रदर ऑफ अना सन्स आंट। तो अली और अना के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? अली और अना जो है वो भाई है, ठीक है। तो अली जो है ये अना का भाई है, इज़ द ब्रदर, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज क्वेश्चन है। अगर आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें तो 9 से पहले उसने 1 निकाला, 1 माइनस किया, 8 बना दिया, फिर उसमें 2 ऐड किए, 10 बन गया। फिर 1 निकाला, 9 कर दिया, फिर 2 ऐड किए, 11 कर दिया। फिर 1 निकाला, 10 कर दिया, उसके बाद फिर उसमें 2 ऐड किए, 12 हो गए। फिर उसके बाद उसने जो है 1 डिजिट माइनस किया, 11। इसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब देखें एक बार एडिशन हो रही है, एक बार माइनस हो रहा है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो अब 12 से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो 11 बचता है। लेकिन अब आपने क्या करना है? आपने पैटर्न को समझना है, जैसे पहले से पैटर्न चलता आ रहा है। आपने 11 में 2 ऐड करने हैं, ठीक है। तो 11 और 2 कितने हो गए? 13। तो 13 जो है वो आंसर में है पड़ा और यही हमारा राइट आंसर है। इस पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इरम इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना, द सम ऑफ देयर एजेस इज 5 टाइम्स मीनाज एज लेस देन 48। हाउ ओल्ड आर इरम एंड मीना? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से समझें, क्योंकि हम यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए
यहाँ पर इसको यहाँ से समझें कि इरम इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना। इरम जो है वो मीना से, मतलब मीना की जितनी एज होगी वो उससे 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 5 टाइम्स मीनाज एज लेस देन 48। अब मीना की जो एज है वो 48 48 ईयर्स 48 से कम है। और इसके बाद हाउ ओल्ड आर इरम एंड मीना, तो देखें मीना की जो एज है वो 24 होगी और इरम की जो एज है वो 48 होगी। तो ये इरम इज़ 48, मीना इज़ 24। यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने रिलेशनशिप फाइंड करना है, डॉग इज़ टू पपी एज कैट इज़ टू। आई होप यू ऑलरेडी हैव फाइंड आउट दिस क्वेश्चन आंसर। देखें, डॉग जो है उसके बच्चे को पपी कहते हैं, ठीक है। कैट के बच्चे को हम किटन कहते हैं, ठीक है। तो किटन इज़ अवर राइट आंसर। तो आपने इसी पर क्लिक करना है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास फिर से सीरीज़ आ गई है। अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो 43 से 38 तक आने में 43 से 38 तक आने में 5 माइनस होते हैं, ठीक है। 38 से 33 पर आने में 5 माइनस होते हैं, फिर 2 ऐड हो रहे हैं, 35 हो गया। उसके बाद फिर 5 माइनस हुए 30, फिर 5 माइनस हुए 25, फिर 2 ऐड हुए 27, फिर उसके बाद 5 माइनस हुआ 22, फिर 5 माइनस हुआ 17। इसका मतलब है कि 2 बार 5 को माइनस किया जा रहा है फिगर से, और उसमें जो है वो एक बार एडिशन हो रही है सिर्फ 2 नंबर की, ठीक है। तो अब 2 बार देखें, 27 से 5 अगर हम निकालते हैं तो 22 बचता है, और 22 से 5 निकालते हैं तो 17 बचता है, सॉरी 17। तो इसका मतलब है कि 2 बार माइनस हो चुका है 5 डिजिट। अब जो नेक्स्ट है वो एडिशन होगी। 17 में आप 2 ऐड करेंगे, वी विल ऐड 7 the number 2 in the 17, then we will get the answer 19. So 19 is already present in this in these answers, so we are going to select 19 और यही हमारा आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट, हमारे पास फिर से एक सीरीज़ आई है। अगर आप इस सीरीज़ को देखें, व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी कि हमने इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू करना है। अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो 100, फिर उसके बाद 110, 130, 140, 170, 180, 220 एंड 230। अगर आप यहाँ से देखें 100 एंड 110, इसके अंदर इसका मतलब है कि उन्होंने 10 को ऐड किया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने 20 ऐड किया, फिर उन्होंने फिर 10 ऐड किया, इसके बाद फिर उन्होंने 30 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 40 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया। तो अब कितना ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे। कैसे, पहले उन्होंने 10 ऐड किया, फिर उन्होंने 20 ऐड किया, फिर इसका मतलब है कि वो 10 से इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो सेकंड नंबर पर पहुंचते हैं वहां पर वो 10 ही ऐड कर रहे हैं। तो अब 100 से 110 तक अगर आप जाते हैं, देखें उर्दू में इसे समझने की कोशिश करें। 100 से 110 पर जब आप जाते हैं तो आप 10 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब आप 130 पर जाते हैं तो आप 20 ऐड कर रहे हैं, उसके बाद 140 तक फिर 10 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक बार वो 10 से बढ़ाकर, मतलब जैसे ही वो सीरीज आगे कंटिन्यू होती जा रही है वो ज़्यादा नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, और बाद में वो 10 ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे डिजिट में। तो 230, 220 से 230 में अब 10 ऐड हो चुका है, 10 तो आ गया ना। अब नेक्स्ट कितना ऐड होगा, 230 में 50 ऐड होगा, तो ये बनेंगे 280। So 230 plus 50 is equal to 280, or 280 is already present in our answer, so I'm gonna select this, और ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये भी सीरीज क्वेश्चन है। सीरीज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो इनको समझने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ से देखें, 3 के बाद 13, 13 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 37, 37 के बाद 47, तो अब कौन सा आएगा, ठीक है। अभी आप ज़रा इसको समझें, यहाँ पर 10 ऐड हुआ, ठीक है, 10 के बाद 7 ऐड हुआ, फिर 10 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर उसके बाद 10 ऐड हुआ,
फिर अब कितना 7 ऐड होगा, ठीक है। अगर 47 में आप 7 ऐड करते हैं, 7 ऐड करते हैं, तो कितना जवाब आएगा? 54। तो 54 इज़ आवर राइट आंसर। थोड़ा सा सीरीज़ को समझने की ज़रूरत है। सीरीज़ क्वेश्चंस जो है ये कोई ज़्यादा जो है मुश्किल नहीं होते, इजीली यू कैन सॉल्व देम। तो 3 से 13 तक जाते हुए पहले 10 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है। 10 और 7 की जो है वो सीक्वेंस चलती आ रही है, ठीक है। तो 54 इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। लूडो, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। हमने इसमें से एक ऐसा आंसर जो है वो तलाश करना है जो इन तमाम जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं उनसे मुख्तलिफ हो। तो अगर देखें, फुटबॉल जो है ये ग्राउंड में खेली जाती है, हॉकी भी ग्राउंड में खेली जाती है, क्रिकेट भी ग्राउंड में खेली जाती है, इनके लिए ग्राउंड ज़रूरी है। लेकिन लूडो एक वाइड गेम है जो बोर्ड गेम है, ये बोर्ड्स पर खेली जाती है। तो बोर्ड, आई थिंक इट इज़ द डिफरेंट वन फ्रॉम ऑल दीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द गेम्स। तो लूडो इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है लव इज़ टू लिव एज डव इज़ टू द। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब अगर आप देखें ओ को, ठीक है, लव के अंदर जो ओ है सेकंड अल्फ़ाबेट, उसको आई में कन्वर्ट कर दिया, ओके, तो वो बन गया लिव। अब अगर यहाँ पर ये सेकंड है, इसको क्योंकि ओ को देखें, ओ को जो है वो आई में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओ को रिप्लेस कर रहे हैं विद आई अल्फ़ाबेट। तो इन डव वी विल अप्लाई द सेम मेथड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ओ को रिप्लेस करेंगे विद आई, तो डव जो हो जाएगा डाइव। तो डाइव कहाँ पर है? डाइव हमारे पहले ऑप्शन में मौजूद है, तो हम इस पर टिक करेंगे और यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए, एच, एन, एस, डब्ल्यू एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं, लेकिन इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ए से एच तक गिनती करें, सॉरी गिने अल्फ़ाबेट्स को, तो बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इसका मतलब है आपको 6 डिजिट्स, मतलब ए से एच तक जाने में 6 अल्फ़ाबेट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद एच से एन तक आई, जे, के, एल, एम, एन, तो 5 डिजिट्स 5 अल्फ़ाबेट्स आपको चाहिए, ठीक है। इसके बाद एन से एस तक ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है, आपको 4 अल्फ़ाबेट्स चाहिए। इसके बाद एस से डब्ल्यू तक टी, यू, वी, यानी कि आपको 3 अल्फ़ाबेट्स चाहिए। अब आप देखें अल्फ़ाबेट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, एस से डब्ल्यू तक 3 अल्फ़ाबेट्स। अब हमें डब्ल्यू से आगे मूव करने के लिए सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत है। हम डब्ल्यू से आगे 2 अल्फ़ाबेट्स जाएंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू के बाद कौन से आते हैं? एक्स, वाई, इसका मतलब है कि जी जो है इज़ आवर आंसर, इज़ द लास्ट अल्फ़ाबेट, इज़ आवर आंसर। तो हम जी पर जो है वो क्लिक करेंगे और जी ही हमारा आंसर होगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि अल्फ़ाबेट्स की तादाद जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ट्री इज़ टू लीव एज फ्लावर इज़ टू। अब देखें ट्री पर क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं। तो फ्लावर पर क्या होगा? फ्लावर पर पेटल्स होते हैं, तो पेटल इज़ अवर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीरीज क्वेश्चन है कि 4, 7, 13, 22, 34। अगर आप इसको समझते हैं, अगर आप 4 में 3 ऐड करें तो ये बनता है 7, ठीक है। उसके बाद आप 6 ऐड करें तो ये बनता है 13। इसके बाद आपने 9 ऐड करने हैं। अब 3, फिर उसके बाद 6, फिर 9, फिर उसके बाद उसने 12 ऐड किए, तो अब 15 ऐड होंगे। तो जब 34 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 49। तो 49 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आपने सिर्फ यहाँ पर देखना है कि पहले 3 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, फिर 9, फिर 12, फिर 15, इस तरह सो ऑन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड इज टू एनिमी एज लव इज टू। यहाँ पर अपोजिट ढूंढना है। फ्रेंड का उन्होंने पहले से अपोजिट दिया हुआ है, फ्रेंड का अपोजिट है एनिमी। तो लव का अपोजिट क्या होगा? लव जो है प्यार होता है, प्यार का अपोजिट क्या होता है? हेट, नफरत। तो यहाँ पर हमने देखना है हेटरेड, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ पर आगे देखें, द हार्ट इज टू ह्यूमन बॉडी एज CPU इज टू द। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हार्ट जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, तो CPU किसका पार्ट है? CPU इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर? नहीं। CPU इज़ अ पार्ट ऑफ रैम? नहीं। CPU इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर? कुड बी। CPU इज़ अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को कंप्लीट जो है वो बताया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर और भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर और भी ऑर्गन्स हैं, और भी पार्ट्स हैं, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी और ऑर्गन्स हैं हार्ट के अलावा। हार्ट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो CPU किसका पार्ट है? कंप्यूटर का, क्योंकि यहाँ पर होल बॉडी को इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग उसको कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज़ आवर राइट आंसर। इसके बाद सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, ट्री इज़ टू लीफ एज फ्लावर इज़ टू, तो इसका भी आंसर जो है वो पेटल है, तो हम इसी पर टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, एलेक्स इज़ यंगर देन कैलब, क्ले इज़ ओल्डर देन कैलब, कैलब इज़ यंगर देन ब्रायन एंड ब्राइस, हु इज़ द यंगेस्ट। यहाँ पर हमने सबसे यंगेस्ट को ढूंढना है। अगर आप थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को समझें, एलेक्स जो है वो कैलब से छोटा है, ठीक है। क्ले जो है ये कैलब से बड़ा है। इसका मतलब है कि क्ले जो है ये एलेक्स से भी बड़ा है, कैलब से भी बड़ा है, क्योंकि एलेक्स जो है वो कैलब से छोटा है। तो कैलब क्या है? कैलब जो है वो छोटा है ब्राइन और ब्राइस से, ठीक है। लेकिन कैलब एलेक्स जो है वो कैलब से छोटा है। बेशक कैलब जो है वो ब्राइन और ब्राइस से भी छोटा है, लेकिन एलेक्स जो है वो सबसे छोटा है। क्ले एक और करैक्टर था, लेकिन क्ले तो बड़ा है कैलब से, और कैलब से छोटा एलेक्स है, तो एलेक्स इज अवर राइट आंसर, वो सबसे छोटा है। तो हमने एलेक्स पर टिक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ एहसान बाइज टोमेटोज फॉर 90 रुपीज़, हाउ मच वुड 5 टोमेटोज कॉस्ट। इसका मतलब है कि एहसान ने 6 टमाटर 90 रुपए के लिए, तो 5 टमाटर कितने के आएंगे? इसका मतलब है कि एक टमाटर 15 रुपीज़ का है, तो 5 टमाटर जो है वो 75 रुपीज़ के होंगे, तो 75 इज अवर करेक्ट आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज ऑफ। सबसे ज़्यादा मुआइशत वाला जो मुल्क है पूरी दुनिया में वो कौन सा है? ब्राज़ील है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना या इंडिया। तो द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यही हमारा राइट आंसर है, और ये करंट अफेयर्स के हवाले से भी है। इस तरह के बाकी क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे और वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।